जय हिंद दोस्तों, प्रभात फिजिकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि हम लोगों का जो टीजीटी का एग्जाम्स है वो बहुत ज्यादा नजदीक आ गए हैं। अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है, तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये रहता है कि सर हम कम से कम पढ़ाई में कैसे ज्यादा रेवेन्यू पा सकते हैं और क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्योंकि ये ज्यादा जानना जरूरी होता है कि हम क्या पढ़ें और उससे ज्यादा जानना ये जरूरी है आपके लिए कि क्या छोड़ें। क्योंकि जब आपको ये चीज पता चल जाएगा कि हमको क्या नहीं पढ़ना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम ये इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि क्या चीज पढ़ना है और क्या चीज छोड़ना है और किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों का जो एमपीटेट का फाइनल मेन एग्जाम जो होना है वो होगा। अभी DSSB होना है। एनवीएस की नई वैकेंसी आपके सर पे बैठी हुई है, कभी भी आ सकती है। वो EMRS के सारे फॉर्म आ चुके हैं, बस फिजिकल एजुकेशन का नहीं आया, वो भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, इसी महीने हो सकता है आ जाए। तो यानी आपके पास कुल मिला जुला करके टाइम नहीं है, और ऐसे में कम से कम मेहनत करके, कम से कम एफर्ट डाल करके आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा। क्योंकि एमपी टेट में भी हमने ये चीज देखा है कि जो क्वेश्चन का जो लेवल था वो इजी नहीं था, क्वेश्चन का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल था। एक आध क्वेश्चन हाई लेवल के भी थे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो थे वो आपको मॉडरेट लेवल में ही देखने को मिले थे। तो इस तरह से अभी जो एमपी टेट का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ाई करनी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो मेन आपका एग्जाम होने वाला है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो उसी को आप अच्छे तरीके से पढ़िए, सिलेबस के एक पॉइंट को पढ़ना ये है और छोड़ना ये है। इस वीडियो में मैं ये चीज डिस्कस करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फिजिकल एजुकेशन से जुड़ी बहुत सारी जानकारी मिलती है। कोई भी अपडेट आती है, न्यूज वगैरह, तो सबसे पहले आपको मिलती है। मिशन टीजीटी पीजीटी करके एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें 20 से ज्यादा वीडियो हैं लगभग, आप जा करके देख सकते हैं, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, टेट देने के बाद हम लोगों को ये चीज तो पता चल गया है कि क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो मॉडरेट ही होगा। मतलब कि यूपी टीजीटी और अगर केवीएस, दो एग्जाम के अगर हम कंपेयर करें, यूपी टीजीटी और केवीएस, केवीएस DSSB ये सारे एग्जाम, या फिर एनवीएस भी इसी में है, ठीक है। केवीएस, DSSB और एनवीएस, ये सारे एग्जाम और यूपी टीजीटी का एग्जाम अगर देखें हम तो इसमें बिल्कुल डायरेक्ट और इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजी, मॉडरेट लेवल के नहीं, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अब वही होता है कि ज्यादा थिंकिंग बेस्ड होता है, मतलब कि आप थिंकिंग बेस्ड नहीं होता है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। ईयर आपसे पूछ देगा, कौन सा ओलंपिक किस सन में हुआ था, वहां पे क्या उसका मास्कट था, वो पूछ देगा। मतलब ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्ट बेस पे आपको इसमें पूछेंगे यूपी टीजीटी में। तो इस अगर इन तीनों एग्जाम के रिगार्डिंग अगर इसका सिलेबस देखें हम तो ये ज्यादा इजी है। यानी लेकिन आपका जो टेट का एग्जाम हुआ था वो इसके और इसके, इन दोनों के बीच के लेवल का, ये जो हम लोगों का टेट का एग्जाम था वो था। यानी कि इसके जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल मॉडरेट लेवल के थे, यानी मध्यम लेवल के थे, ना बहुत ज्यादा इजी थे ना बहुत ज्यादा आपके हार्ड थे, कठिन थे, ठीक है। तो जो आपको अब मेन एग्जाम की तैयारी करनी है वो भी इसी के अकॉर्डिंग आपको करनी है, यानी कि मॉडरेट लेवल की ही आपको तैयारी करनी है। इजी, बहुत ज्यादा इजी नहीं आपको मतलब पढ़ना है कि यूपी टीजीटी के अकॉर्डिंग। आप मॉडरेट पढ़ेंगे तो आपका यूपी टीजीटी भी निकल जाएगा, क्योंकि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन इसको भी कवर करेगा थोड़ा और इसको भी कवर करके चलेगा, ठीक है। तो यूपी टीजीटी के लिए अगर आप केवल यूपी टीजीटी के लिए सारे रट्टे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इन सब एग्जाम्स को आप भूल जाइए, क्योंकि ये एग्जाम आपसे नहीं निकलेंगे अगर आप यूपी टीजीटी को लेकर के सारे रट्टे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो। क्योंकि अब फिजिकल एजुकेशन का जो फील्ड है उसमें भीड़ बढ़ गई है, और फिजिकल एजुकेशन में भी 8-8 10-10 घंटे पढ़ने वाले बच्चे हैं। पहले उतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन अब कंपटीशन 10 गुना से भी ज्यादा हो गया है। अब बच्चे पढ़ रहे हैं। पहले ये होता था कि बच्चे बस खेलते हैं और एक आध घंटा कहीं से पढ़ लिए तो पढ़ लिए, इसलिए मेरिट भी कम जाती थी, लेकिन अब मेरिट भी ज्यादा जा रही है। और इसीलिए
यही कारण है कि आपका जो कोई भी एग्जाम हो रहा है उसमें फिजिकल एजुकेशन के जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट टू हाई ही रखे जा रहे हैं, यानी ज्यादातर क्वेश्चन आपको मॉडरेट ही मिल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज्यादा भीड़ आ गई है। तो इसके लिए आपको एमपी टेट का जो मेन एग्जाम है उसके लिए आपको मॉडरेट लेवल का ही पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इजी में ना जाइए, क्योंकि जो बच्चे केवल यूपीटीसीटी के लिए पढ़ेंगे वो इन सारे एग्जाम्स में कोई एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। इसीलिए आप मॉडरेट लेवल में पढ़ेंगे तो इन सारे एग्जाम्स को आप कवर करके चल पाएंगे, इन सारे एग्जाम्स को आप कवर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिएगा, क्योंकि कमेंट आपके हमको मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। प्लेलिस्ट में जाइए, आप मिशन टीजीटी पीजीटी में आपको 20 से ज्यादा वीडियो मिल जाएंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और डेली उसमें मैं 1-2 वीडियो ऐड करता रहता हूं। तो चैनल से जुड़िए, यहाँ पे आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं हमारे, जिसमें सबसे पहले आपको अपडेट मिलती रहती है, नोटिफिकेशन आती रहती है, बहुत सारी चीजें मैं फ्री में वहां पे शेयर करता रहता हूँ, फोटोज वगैरह आपके, पीडीएफ वगैरह आपके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो वहां पे आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए 8853595606 पे आप हमें मैसेज करिए, अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम या जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं और अपना स्टेट। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।